आज का विषय है सत्य का सूर्य। आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं, समझते हैं, अनुभवी हैं। सारी दुनिया के लोग इस बात को मानते हैं कि सत्य सूर्य के समान है। सदा उसका प्रकाश पूरे संसार में फैलता रहा है और सदा काल सत्य का प्रकाश पूरे संसार में फैलता रहेगा। सत्य अविनाशी है और सदा अविनाशी रहेगा। तो यह सत्य सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि सत्य का जो सूर्य है वो सदा प्रकाशवान रहा है और सदा रहेगा। आज का विषय है सत्य का सूर्य, इसलिए इस विषय में बात करना आवश्यक हो जाता है। तो सबसे पहले सत्य की परिभाषा समझ लेते हैं। सत्य किसको कहा जाए? सत्य वास्तव में सत्य की परिभाषा पहले कही जाएगी, जो है जैसा है उसे उसी रूप में जान लेना, मान लेना और उसी के अनुरूप चलना सत्य की प्रथम परिभाषा मानी जाएगी। दूसरी परिभाषा है कि सत्य तीनों कालों में शाश्वत रहता है, अविनाशी होता है, कभी सत्य नष्ट नहीं होता है, सत्य का कभी विनाश नहीं होता है। तो ये देखना होगा कि वास्तव में जिस बात को व्यक्ति सत्य मान रहा है, क्या वह तीनों कालों में शाश्वत है, यानी पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर तीनों कालों में सदा समान रहे, कभी भी उसका अस्तित्व कम न हो। तो ऐसा स्वयं में देखने की आवश्यकता होगी। जिस बात को सत्य माना जा रहा है, जिस विषय को सत्य माना जा रहा है, या जिस भी वस्तु को या किसी चीज को भी सत्य माना जा रहा है, तो क्या वास्तव में यह इन दो परिभाषाओं के अंतर्गत सही है? यदि नहीं है तो उसे सत्य कैसे कहा जाएगा? जैसे पहले की, जो है जैसा है उसे उसी रूप में जान लेना, अपने तरीके से नहीं समझना, उसके रूप में समझ लेना कि यह वास्तव में सत्य है। और दूसरी परिभाषा में कि वह अविनाशी है, कभी नष्ट नहीं होता सत्य। तो देखना होगा किसी भी विषय की बात हो कि क्या यह अविनाशी है, तीनों कालों में शाश्वत है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये किसी एक काल में है, यानी वर्तमान में है तो भविष्य में नहीं रहेगा, या भूतकाल में था तो वर्तमान में नहीं है। ऐसा नहीं हो। तीनों कालों में जो शाश्वत हो, समान हो, अविनाशी हो, उसे सत्य माना जाएगा। सत्य वास्तव में देखा जाए तो ये तो सत्य की परिभाषा हुई, लेकिन सत्य एक सांसारिक सत्य भी है, एक व्यक्ति का अपना व्यक्तिगत सत्य भी है जिसे वो सत्य मानता है, एक व्यवहारिक सत्य है, व्यवहार में जिसे सत्य माना जाता है, और ये पूर्ण सत्य है जिसकी परिभाषा आपके साथ चर्चा की गई। वो पूर्ण सत्य की बात है। बात की व्यवहारिक सत्य भी है कि मान लीजिए कोई चीज दिखाई दे रही है आंखों के सामने, तो माना जाएगा सत्य है, लेकिन वास्तव में वो सत्य की यदि परिभाषा के अंतर्गत देखा जाए तो वह सत्य नहीं है, क्योंकि वो तीनों कालों में शाश्वत नहीं है, सदाकाल नहीं है, तो फिर वो सत्य नहीं मानी जाएगी। लेकिन वो व्यवहारिक सत्य तो है, उसे ये नहीं कहा जा सकता कि ये इसका अस्तित्व नहीं है या नहीं है, यह सत्य नहीं है, तो वो व्यवहारिक सत्य माना जाएगा, जिसे सांसारिक सत्य कह सकते हैं। कोई व्यक्तिगत सत्य भी होता है, जो व्यक्ति अपने आप में उसे स्वीकार करता है, दूसरा उसे स्वीकार करे या न स्वीकार करे, तो वो उसका अपना व्यक्तिगत सत्य हो गया। लेकिन जो पूर्ण सत्य है वो तो यही है जो तीनों कालों में कभी नष्ट ना हो, जिसका अस्तित्व कभी कम न हो, वास्तव में वही पूर्ण सत्य है। तो सत्य का सूर्य सदा चमकता रहेगा और सत्य का सूर्य सदा चमकता रहेगा। यदि आप सत्य के पक्षधर हैं, सत्य को स्वीकार करते हैं, तो आपको ये भरोसा रहना चाहिए, अपने ऊपर भरोसा रहना चाहिए, सत्य पर भरोसा रहना चाहिए कि आप सत्य के मार्ग पर हैं, सत्य का आप साथ लेकर के चल रहे हैं, या कहें सत्य आपके साथ है। इसलिए सत्य का सूर्य सदा चमकता रहे और सदा चमकता रहेगा।
कोई भ्रम की आवश्यकता नहीं है, किसी प्रकार के भय की आवश्यकता नहीं है। जहाँ सत्य है वहाँ भय या भ्रम नहीं होता है। भय या भ्रम का जन्म तभी होता है जब सत्य से दूर हो जाते हैं। जैसे ही सत्य के समीप आते हैं, सत्य का स्वरूप हो जाए, केवल सत्य को जानकारी तक सीमित ना रखें। कई बार आपने देखा होगा बहुत सारी जानकारियां व्यक्ति को होती है, लेकिन उन जानकारियों के अनुसार उनका जीवन नहीं होता है। तो सत्य की जानकारी होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन सत्य का स्वरूप होकर के रहना वास्तव में यही वास्तविक सत्य को स्वीकार करने की बात है। जानकारी होना और वैसा स्वयं होकर के चलना, दोनों में अंतर है, ये आप स्पष्ट जानते हैं और समझते हैं। सत्य का स्वरूप होकर के रहना, सत्यमय होकर के रहना, सत्य और जीवन दोनों अलग अलग नहीं दिखाई दे, सत्य और जीवन एक समान दिखाई दे। लोग ये कह सके कि वास्तव में सत्य इन्हों के जीवन में है। सत्य केवल शब्दों तक सीमित नहीं है, सत्य केवल जानने तक सीमित नहीं है, सत्य केवल समझ तक सीमित नहीं है, सत्य केवल वर्णन करने तक सीमित नहीं है, बल्कि सत्य को जीवन में उतारने की आवश्यकता है। सत्य के अनुसार जीवन जीने की आवश्यकता है। तभी कहा जाएगा कि इन्होंने सत्य को जाना भी है, पहचाना भी है और सत्य का स्वरूप है। जो वास्तव में सत्य का स्वरूप होकर के रहता है, उसी का समझिए सत्य का सूर्य सदा चमकता रहता है। कभी सत्य का सूर्य अंत नहीं होता है। वह सूर्य तो देखने में लगता है ऐसा कि हाँ सूर्यास्त हुआ, वास्तविकता तो उस सूर्य की भी है कि सूर्य कभी अस्त नहीं होता है। ये तो आप जानते हैं, इसमें बताने की आवश्यकता नहीं। इसी प्रकार सत्य सूर्य के समान है, इसीलिए सूर्य से उसकी उपमा दी गई है, सूर्य से उसकी तुलना की गई है। जैसे सूर्य कभी अस्त नहीं होता है, सदा काल एक समान रहता है, इसी प्रकार सत्य सदा शाश्वत है, एक समान रहता है। सत्य में कोई परिवर्तन नहीं आता है। व्यक्ति की सोच में परिवर्तन हो सकता है, सत्य को स्वीकार करने वालों में परिवर्तन हो सकता है, सत्य का स्वरूप बनने वालों में परिवर्तन हो सकता है, लेकिन सत्य में परिवर्तन नहीं होता है। इसीलिए सत्य का सूर्य आज का विषय है। क्या है? सत्य का सूर्य। सत्य का सूर्य सदा प्रकाशवान था, प्रकाशवान है और सदा प्रकाशवान रहेगा। इस पर स्वयं को भरोसा करना बहुत आवश्यक है। आपका भरोसा एकदम अडिग होना चाहिए, स्थायी होना चाहिए। कभी ये भय नहीं, कभी चिंता नहीं, पता नहीं सत्य की विजय होगी या नहीं होगी। सत्य की विजय सदा हुई थी, आज भी हो रही है और सदा होगी, कभी भी रुक नहीं सकती। सत्य पर इतना भरोसा होना परम आवश्यक है, तभी आपका जीवन सत्य का स्वरूप होकर के रह सकेगा। और जिसका जीवन सत्य का स्वरूप है वही वास्तव में जो जीवन दाता जगत नियंता है, जिसको सत्य माना जाता है। बहुत से लोग इस बात को स्वीकार करते हैं कि वही एक सत्य है, बाकी सब भ्रम है। संसार पूर्ण सत्य यदि है तो वही सुप्रीम सत्ता जीवन दाता है। तो सत्य का यदि स्वरूप होना चाहते हैं, सत्य के यदि संग रहना चाहते हैं, यानी जीवन दाता परम सत्ता के संग रहना चाहते हैं, तो सत्य का स्वरूप होकर के रहना होगा, सत्य का साथ लेकर के रहना होगा। तभी आपको जो परम सत्य सत्ता है उसके समान हो सकेंगे। अच्छा, आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफल रहें। आज का विषय है सत्य का सूर्य। सत्य का सूर्य सदा जगमगाता रहे, आपके जीवन में सदा सत्य का सूर्य खिला हुआ रहे, सदा खुशियां रहे, प्रेम रहे, आनंद रहे, सुख रहे। यही हमारी हार्दिक शुभकामना है। सदा खुश रहे, मुस्कुराते रहे। धन्यवाद।